caught in the crossfire. It's caught in the तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर को और बेल आइकन प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। पहले 1.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसमें कुछ थ्योरम यूज होगी, उसको समझ लीजिएगा। सेट के कुछ टाइप होते हैं बच्चों। पहला टाइप, इनको पढ़ने के बाद में फिर एक्सरसाइज पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहला टाइप आता है बच्चों नल सेट, ठीक है। इसको हम लोग एम्प्टी सेट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। बच्चों रिक्त का मतलब समझ रहे होगे, जिसमें कुछ भी ना हो, ब्लैंक, खाली, ठीक है ना। नल कुछ भी ना हो, एम्प्टी कुछ भी ना हो, खाली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। अब इस रिक्त समुच्चय को जो प्रेजेंट करना होता है हम लोग किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट से भी हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम लोग इसको फाई से भी प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। या तो कर्ली ब्रैकेट से या फिर फाई से। अब देखिएगा, या फिर हम लोग इसमें और क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मैंने आपसे कहा मुझे ऐसी संख्या बताइए जो 10 से बड़ी हो, मुझे ऐसी संख्या बताइए जो 10 से बड़ी हो और 15 से छोटी हो। देखिए 10 से बड़ी संख्या बतानी है जो बड़ी हो किससे, 10 से, और छोटी हो किससे, 15 से। तो ऐसी कोई संख्या है क्या? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ऐसे सेट को बोल देते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का आप लोग, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एज डिफरेंस वगैरह, या कोई नंबर के लिए अगर मैं बता दूं आपसे, मैंने कहा कोई ऋणात्मक प्राकृत संख्या बताइए, तो कोई प्राकृत संख्या कोई भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों इसमें फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। अब ये परिमित समुच्चय क्या होते हैं? परिमित समुच्चय बच्चों वो होते हैं जिनको हम लोग एक निश्चित नंबर लिखने के बाद में उसको हम लोग एक वैल्यू से उसकी हम सेटिस्फाई रहते हैं। जैसे कि किस तरीके से, जैसे मान ली कोई वैल्यू में लेगी 1 2 3 4 5, ठीक है, और बस इतना लिखा मैंने और इसके बाद इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस वैल्यू को मैं क्या कहते हैं, परिमित वैल्यू बोलूंगा, फाइनाइट वैल्यू बोलूंगा कि भाई ये फाइनाइट वैल्यू है, मुझे पता है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और इसकी एंडिंग पोजीशन क्या है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग इसका, जैसे कि 10 20 30 एंड सो ऑन 120। तो मुझे यहां पर भी पता है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और एंडिंग पोजीशन क्या है। तो यहां पर इस टाइप का जो सेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर पे आता है इनफाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। तो बच्चों अगला आता है इनफाइनाइट सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ये किस टाइप के होते हैं? जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 और ये आगे तक चलता चला गया। मतलब इसका हमें ये नहीं मालूम कहां पे जाके ये खत्म हो रहा है। तो इस टाइप के सेट को क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में हम ये तीनों टाइप के सेट यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। एक और आता है समान समुच्चय।
ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें a बराबर दिया हुआ है, जैसे कि हमें a बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और b बराबर हमको दिया है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसे तो आप देखते ही पहचान जाओगे और कह दोगे सर ये a बराबर b है, समान सेट है, इक्वल सेट है, इसलिए हम इसको a बराबर b लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनके जो ऑर्डर है वो अगर इस वे में ना हो जिस वे में ये है, वो चेंज वे में हो, जैसे कि 10, 6, 4, 8, 2, मतलब किसी भी तरीके से हो, अगर नंबर ऑफ टर्म इक्वल हैं, ठीक है ना, और जो वैल्यू इसमें आ रही है वह सारी वैल्यू इसमें है, लेकिन अगर वो आगे पीछे दे रखी हैं तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इक्वल सेट में ही आएगा, इसको आप कितना भी आगे पीछे करके लिखो, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर जो नंबर है वो नंबर 1 भी अगर यहां से मिसिंग हो गया, अगर वो नंबर 1 भी यहां पर नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये इक्वल सेट नहीं होगा। जैसे अगर 2 को हटा दूं यहां से तो इक्वल सेट नहीं होगा, ये किसी और नंबर को हटा दूं, 6 को हटा दूं तो भी इक्वल सेट नहीं होगा, हटाकर कोई दूसरा लगा दूं तब भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए सबसे पहले यहां पर हमको दिया है विषम प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, प्राकृत संख्या हम समझ गए, पढ़ा है हम लोगों ने, हमारा जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अच्छा विषम का मतलब क्या हो गया? विषम का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा, इस तरीके से। लेकिन इसके आगे एक शब्द बोला गया है 2 से, ठीक है, तो 2 से भाज्य। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कोई सी भी 2 से भाज्य होगी क्या? नहीं होगी ना। तो हम लोग कह सकते हैं जो पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, यानी कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो विषम प्राकृत संख्या हो और 2 से भाज्य हो। अगला क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं में मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने और एक के पहाड़े से कटती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा और किसी और पहाड़े से वो नहीं कटेंगी, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, सिवाय 2 के ऐसी कोई सी संख्या नहीं निकल कर आएगी जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। दूसरी बात, ये रिक्त समुच्चय की पूछ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। देखिए x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये बोला गया है x इज लेस देन 5, x का मान 5 से छोटा है, साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? मैं कहूं ऐसी संख्या बताओ 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। आ गई ना बात समझ में आप लोगों के? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए 2 रेखाएं बच्चों एक दूसरे के समांतर हैं,
ठीक है। तो इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हमको बताना है, ठीक है। अब सुन लीजिए ध्यान से, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, एंड तक नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। जैसे कि अगर कोई रेखा आपस में मिल रही है, ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है, किसी ना किसी डिग्री के कोण पर है, किसी ना किसी कोण पर है, एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन यहां पर एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकती। तो अब उसने यहां पर उभयनिष्ठ बिंदु पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो 4th है वो भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों को परिमित और अपरिमित बताना है, ठीक है ना। क्या क्या बताना है? परिमित या अपरिमित, ठीक है। तो देखिएगा, वर्ष के महीनों का समुच्चय। बच्चों वर्ष के जो महीने होते हैं, क्या उनको आप लोग लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये जाता है। तो इसी जब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, है ना, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और इस तरीके से लेकर दिसंबर तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और हमें इसकी स्टार्टिंग पोजीशन भी पता है और एंडिंग भी पता है। तो ये कैसा हो जाएगा? परिमित हो जाएगा, ठीक है। तो परिमित को मैं लिखता हूं ब्लू पेन से, इससे आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का 1 2 3। देखिए यहां पर हमको एंडिंग पोजीशन नहीं पता है इसकी, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? अपरिमित में, ठीक है। यहां पर पता है हमको, तो ये किस में लिख सकता हूं मैं? परिमित में। यहां पर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अरे 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारे हैं, उनकी एंडिंग पोजीशन नहीं पता हमको, तो ये भी किस में आ जाएगा? अपरिमित में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये लिख सकते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से? पहला 2, दूसरा 3, उसके बाद 5। अभी मैंने लिख कर भी दिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित। नोट कर सकते हैं बच्चों। तीसरे का पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है ना बच्चों। एक्स अक्ष के समांतर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारे एक्सेस होते हैं, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बनाना है, तो ये परिमित है या अपरिमित है? देखिए यहां पर क्या है कि आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं बन सकती नहीं बन सकती? अच्छा, क्या आप यहां पर ये बता सकते हो कि मुझे मैक्सिमम कितनी लाइनें में खींच सकता? नहीं ना, मैं तो कितनी भी बार आगे तक जा सकता हूं। ऐसी इस प्रकार मैं नीचे भी जा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमें इसकी एंडिंग पोजीशन नहीं पता, तो जब एंडिंग पोजीशन नहीं पता तो जो पहला वाला आएगा तीसरे का, वो कैसा आएगा? अपरिमित। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अरे भाई एक बात बताओ, क्या बता नहीं सकते हो क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय नहीं बना पाओगे क्या? बना पाओगे ना, तो कैसा होगा? परिमित होगा, ए से लेकर कहां तक? जेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। अरे भाई एक बात बताओ, 5 की गुणज संख्या बतानी है। 5, 10, 15, 20, बहुत सारी है ना, ऐसी तो काफी सारी संख्याएं हैं, है ना। तो ये कैसी होगी? अपरिमित हो गई। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4।
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा रहेगा? परिमित रहेगा। ठीक है, क्योंकि कितने जानवर हैं, कैसे जानवर हैं, सब हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, हम लोगों को सभी जानवरों के बारे में पता भी है। ठीक है, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बच्चों देखिएगा, मूल बिंदु ये अगर हमारे ये हमारे अगर एक्सिस है, तो यहां से अगर कोई वृत्त होकर जाता है तो वो कितने वृत्त होकर यहां से जा सकते हैं? तो हमने ये देखा कि यहां से होकर कई सारे वृत्त जा सकते हैं, यानी कि उसकी कोई भी एंडिंग पोजीशन हमको यहां से पता नहीं चलती है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? परिमित या अपरिमित? तो ये हो जाएगा अपरिमित। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है a बराबर ABCD और b बराबर DCBA। बच्चों यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ रहा है कि यहाँ a बराबर b है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी ये वाली बात कि हम कैसे चेक करेंगे कि a बराबर b है नहीं। देखिए यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 4 ही यहाँ पर हैं। अब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए। देखिए a यहाँ पर भी है, b दोनों में है, c दोनों में है और d भी दोनों में है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा a बराबर b। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का a बराबर 4, 8, 12, 16 और b बराबर 8, 4, 16 और 18। तो देखिएगा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखिएगा 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 12 दोनों में नहीं है, 16 दोनों में है और 18 भी दोनों में नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर 12 है तो यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 18 है तो यहाँ पर 18 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों को a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और b बराबर x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए सम धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? इसका मतलब b का मान जो हमारा होगा वो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10 और 10 से ज्यादा नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 10 या उससे छोटी है इसलिए। तो देखिएगा ध्यान से, ये दोनों बराबर बैठ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ पर भी a b के इक्वल होगा। ठीक है, अब जल्दी से इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों अगला वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, यानी कि ये जो संख्या है वो कैसी है? 10 का एक गुणज है। ठीक है, b बराबर दिया है 10, 15, 20, 25, 30। तो आप लोग देख रहे हो b वाले में 15 और 25 भी आ रहा है, b वाले में 5-5 करके आगे बढ़ा है। इसका मतलब b वाले में जो वेरिएबल हैं वो 10 और 10 के ना होकर 10 के तो गुणज नहीं है, लेकिन 15 10 का गुणज नहीं है, ये 5 के गुणज हैं। अगर a में संख्या 5 का गुणज पूछा होता तो उसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो चौथे वाले क्वेश्चन में a b के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। a बराबर दे रखा है आपको 2,3 और b बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो a बराबर दिया है हमको 2,3 और b की वैल्यू दी है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो बच्चों यहां से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे तो वो वैल्यू आएंगी -2 और -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएंगी -2, -3। तो b का मान जो होगा वो ये हो जाएगा -2, -3। तो जब ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं और ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b। इसके लिए दे रखा है a इज इक्वल टू x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। अब बच्चों देखो फॉलो शब्द में o 2 बार आ रहा है और l 2 बार आ रहा है, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? f एक बार लेंगे,
फिर O एक बार लेंगे, फिर L एक बार लेंगे और W एक बार लेंगे, यानी कि दो बार हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी हो तो ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सबसे पहले पिछली वीडियोस देखकर आइए, है ना, उसके बाद आप लोगों को आगे की वीडियो समझ में आएंगी। बच्चों वॉल्स में हर अक्षर एक ही बार आ रहा है, W, O, L और F। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या A बराबर भी क्या है या नहीं, तो देखिए F दोनों में है, O दोनों में है, L भी दोनों में और W भी दोनों में, और दोनों में ही चार वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A बराबर B के होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इसमें दिया, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो बच्चों A बराबर दिया है 2, 4, 8, 12 और B बराबर दिया है 1, 2, 3, 4। तो बच्चों देखेंगे A से कोई वैल्यू है ऐसी जो मैच कर रही है, तो देखिए B तो मैच कर ही नहीं रहा, C पर ना C मैच कर रहा, D भी मैच नहीं कर रहा, E, F, G, H में से कोई भी मैच नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद B पर जाते हैं, तो B में देखिएगा 1, 2, 3, 4 आ रहा है और D में आ रहा है 3, 1, 4, 2। तो देखिएगा दोनों में जो वेरिएबल है वो बराबर है। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 ही वाला सिस्टम है दोनों में, लेकिन D में बस थोड़ा आगे पीछे है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद अब दूसरी वैल्यू कौन सी बराबर है बच्चों, हम लोग ध्यान से देखिएगा, E और G बराबर है। तो इसी के साथ आप लोग एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है बच्चों। अगली वीडियो में हम लोग 1.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है।